तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्टमार्टम चेंजेस आफ्टर डेथ का। तो ये फॉरेंसिक पैथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली वाइवा में ये आपसे तो पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग अर्ली चेंजेस और इमीडिएट चेंजेस के बारे में बात करेंगे। इसका एक पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग लेट चेंजेस के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइंस ऑफ डेथ। तो साइंस ऑफ डेथ एक्चुअली में है क्या? तो द चेंजेस विच अकर आफ्टर डेथ दैट आर हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ डेथ, तो उसको हम लोग साइंस ऑफ डेथ कहते हैं। ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएशन के लिए भी होता है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल जो डेथ हुआ है उसको हम लोग सस्पेंडेड डेथ, ये आगे आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले ये हो जाता है हम लोग का इमीडिएट चेंजेस, फिर अर्ली चेंजेस और फिर लेट चेंजेस। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इमीडिएट चेंजेस। इसको हम लोग सोमैटिक डेथ भी कहते हैं। ओके, तो इमीडिएट चेंज क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये होता है इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम। ओके, तो ये अर्लीस्ट साइन ऑफ डेथ होता है। स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, सो देयर इज इनसेंसिबिलिटी या लॉस ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, ये हो जाता है इसमें। एंड देयर इज लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, नो रिस्पॉन्सेस एंड नो टोनिसिटी ऑफ द मसल्स एंड पीपल्स आर वाइडली डायलेटेड। तो ये सब इमीडिएट चेंजेस हो गया। इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी इमीडिएट चेंज। ओके, सो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द रेस्पिरेशन फॉर greater than 4 minutes usually causes death. Okay, so the stoppage of the respiration can be established by the following test. इसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा स्टॉपेज हो चुका है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, तो इंस्पेक्शन से कर सकते हैं, नो विजिबल रेस्पिरेटरी मूवमेंट, और पाल्पेशन से भी कर सकते हैं हम लोग, तो नो रेस्पिरेटरी मूवमेंट कैन बी फेल्ट। एंड अस्कल्टेशन से भी कर सकते हैं, जैसे ब्रेथ साउंड कैन नॉट बी हर्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द लंग। एंड फीदर टेस्ट, ये पहले होता था मिरर टेस्ट एंड विस्लोस टेस्ट, ये सबको अब हटा दिया गया है, दे आर नो लॉन्गर इन यूज़। अब देख लेते हैं हम लोग इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन। सो ये भी एक इमीडिएट चेंज ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट हो जाता है फॉर मोर देन दी 3 to 5 मिनट इज इरिकवरेबल एंड रिजल्ट इन डेथ। ओके, सो फॉलोइंग टेस्ट मे बी परफॉर्म टू टेस्ट सर्कुलेशन, जैसे कि रेडियल, ब्रैकियल, फीमोरल, कैरोटिड पल्सेशन, ये एब्सेंट रहेगा इन दी सर्कुलेशन हैज स्टॉप्ड। अब अस्कल्टेशन हम लोग हार्ट का करेंगे, तो अब्सेंस ऑफ हार्ट बीट ओवर दी होल प्रीकॉर्डल एरिया एंड पर्टिकुलरली ओवर द एरिया ऑफ द अपेक्स। एंड ईसीजी करेंगे, तो इन केस ऑफ द सीजेशन ऑफ द सर्कुलेशन द ईसीजी कर्व इज absent. ओके, एंड द ट्रेसिंग शोज अ फ्लैट लाइन विदाउट एनी एलिवेशन और डिप्रेशन। एंड अदर टेस्ट जैसे कि पहले किया जाता था, लाइक डायफेनोज, मैग्नस, आई कार्ड, प्रेशर कट एंड हीट टेस्ट, ये सबको अब हटा दिया गया है। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग एक टर्म आया था जहाँ पे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम लोग अपेरेंट डेथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे वाइटल साइंस ऑफ लाइफ लाइक हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये डिटेक्ट नहीं होता बाय रूटीन क्लिनिकल मेथड से। ठीक है, तो द फंक्शन आर इंटरप्टेड फॉर सम टाइम और रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम, तो इसको हम लोग सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है इसका, द मेटाबॉलिक रेट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड सो दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेल फॉर ऑक्सीजन इज सेटिस्फाइड थ्रू द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द बॉडी फ्लूइड। अब देख लेते हैं, ये 2 टाइप का होता है, वॉलेंट्री भी होता है, एक इनवॉलेंट्री भी होता है। तो वॉलेंट्री ये जनरली जो योगा प्रैक्टिशनर रहते हैं उन लोग के में दिखाई देखने को मिलता है, और इनवॉलेंट्री ये किस में देखने को मिलता है, जैसे किसी को हाइपोथर्मिया है, पॉइजनिंग हो गया है विद बार्बिट्रेट और ओपिएट, न्यू बॉर्न, या फिर ड्राउनिंग या हीट स्ट्रोक, कोलेरा, शॉक एक्सेट्रा, इसमें देखने को मिलता है। द पेशेंट कैन बी resuscitated by cardiac massage or electric instrumental and artificial respiration. The death certificate should not be issued विदाउट ईसीजी, जब तक कि हम लोग उसका ईसीजी चेक नहीं किया तब तक कि हम लोग इसमें डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। अब मेन जो टॉपिक का ये जो वीडियो का है वो उसमें हम लोग आते हैं, ये है अर्ली चेंजेस। और जैसे कि हम लोग इमीडिएट को हम लोग सोमैटिक डेथ बोल रहे थे, इसको हम लोग मॉलिकुलर डेथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमीडिएट उतना याद नहीं रखो, फिर भी चलेगा, लेकिन जो अर्ली चेंजेस है ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग चेंजेस दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चेंजेस इन दी स्किन एंड दी फेशियल पैलर, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो कैसे दिखेगा। ठीक है,
तो स्किन सबसे पहले तो पेल एंड एश वाइट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ द सर्कुलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड द स्मॉल वेसल्स। इसकी वजह से स्किन में चेंजेस कैसे हो जाते हैं, ये थोड़ा सा पेल हो जाते हैं एंड एश वाइट हो जाते हैं, ठीक है। द स्किन लूजेस इट्स इलास्टिसिटी एंड द फेस लुक्स यंगर, ओके। एंड द लिप्स अपीयर ब्राउनिश थोड़ा दिखाई देता है, ड्राई हार्ड ड्यू टू द ड्राइंग, सूखने की वजह से। अब चले जाते हैं प्राइमरी रिलैक्सेशन और फ्लैसिडिटी ऑफ द मसल्स। तो मसल्स क्या, वो अपना टोनिसिटी लूज कर देते हैं एंड फ्लैसिड बन जाते हैं, ओके। बट द मस्कुलर टिश्यू आर स्टिल अलाइव, देयर केमिकल रिएक्शन इज अल्कलाइन एंड रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तब भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फ्लैटरिंग एंड ये पैलर। तो द एरिया विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड बिकम फ्लैट एंड द ब्लड फ्रॉम वेसल्स ऑफ द दिस एरिया इज प्रेजेंट आउट, सो दिस कंटिन्यूस इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टमार्टम स्टेनिंग ओवर द सराउंडिंग एरिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। ओके, तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है चेंजेस इन दी आई, ओके। अब चेंजेस इन आई ये कैसे हमको दिखेगा? तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड पुपिलरी रिफ्लेक्स, ये सबसे पहले लॉस हो जाएंगे, कॉर्नियल एंड पुपिलरी रिफ्लेक्स। सो इट मे बी सीन इन ऑल केसेस ऑफ डीप insensibility and therefore it's not a reliable sign of the death. However, the pupils react for some time to miotic and the mediatic agent. अब pupils कैसे हो जाएंगे? तो the pupils are dilated after death because of the relaxation of the muscles of the iris. Later they are constricted when the onset of rigor mortis of the constrictor muscles and the elevation of the fluid. अब देखते हैं शेप ऑफ द pupil कैसे हो जाएगा, ओके। तो इसमें pupils are circular during the life, but due to loss of tone and elasticity of the ciliary muscles after death, the shape of the pupil can be changed, okay, and the change may persist during the stage of rigor mortis of the muscles. The size and shape of the pupil of the two side may be different, हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। अब आते हैं opacity of the cornea, okay. So there is opacity and haziness of the cornea. क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि ड्राइंग एंड डिपोजिशन ऑफ द डस्ट एंड डेब्रिस ओवर इट, ओके। अगर कोई आदमी मर जाता है और उसका जो आईलिड है वो खुला रह गया, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें डस्ट का ये सब का डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से वो कैसे दिखाई देगा, ड्राइंग ये सब दिखाई देगा, ठीक है। दिस में बी डिलेड इफ द लीड्स आर क्लोज्ड आफ्टर डेथ। इफ द लीड्स आर क्लोज्ड द कॉर्निया रिमेन क्लियर फॉर अबाउट 2 आवर तक ये क्लियर ही रहता है। This haziness is transient and passes off if a drop of water is poured on the cornea, but the cornea become permanently hazy after about 10 to 12 आवर के डेथ के बाद ये परमानेंट हैजी हो जाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है यार, ये चेंजेस इन आई में अगर पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये टैकी नॉयर जरूर पूछा जाएगा। ये है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सो इफ़ द आईलिड रिमेन ओपन फॉर 3 to 4 आवर आफ्टर डेथ, ठीक है। अगर किसी पर्सन का डेथ हो गया है और उसका आईलिड ओपन है कितने घंटे से, 3 से 4 घंटे तक, तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हो जाता है 2 येलो ट्रायंगल, ठीक है। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक येलो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ऑन द स्किलर एट ईच साइड ऑफ द आइरिस, सो विच बिकम ब्राउन एंड देन ब्लैक। सो ये कारण क्या होता है इसका, ऐसा होता क्यों है? तो ड्राइंग एंड डिपोजिशन ऑफ द सेलुलर डेब्रिस, म्यूकस एंड डस्ट ऑन द एक्सपोज्ड कंजक्टिवा एंड द स्क्लेरा अंडरनीथ, इसको हम लोग टैकीनायर कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए चेंजेस इन आई में। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो लॉस ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन, कितना लॉस होता है ये भी आपको ये पता होनी चाहिए। तो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन फॉर रैपिडली आफ्टर डेथ, सो इट बिकम्स जीरो। ये जीरो कब हो जाता है? 4 to 8 आवर फ्रॉम दी 10 to 20 mmHg ड्यूरिंग लाइफ रहता है, उससे ये 4 से 8 घंटे में टोटली जीरो हो जाता है। द आई बॉल्स लुक शंकन इन दी ऑर्बिट, क्योंकि इंट्राऑक्यूलर टेंशन उसका कम हो गया, इसकी वजह से वो शंकन दिखाई देता है। चेंजेस इन रेटिना कैसे दिखाई देगा? द ब्लड इन दी रेटिनल वेसल्स अपीयर फ्रेगमेंटेड और दी सेगमेंटेड, इसको हम लोग कैटल ट्रकिंग और शंटिंग कहते हैं। विदिन सेकेंड टू मिनट आफ्टर डेथ एंड परसिस्ट फॉर अबाउट एन आवर, इसको हम लोग कीवॉर्कियन साइन कहते हैं, ठीक है। दिस अकर्स ऑल ओवर द बॉडी ड्यू टू द लॉस ऑफ द ब्लड प्रेशर।
The retina is pale for initial 2 hours and the area around the optic disc look yellowish. So about 6 hours the disc outline is hazy and become blurred in 7 to 10 hours. Okay, by 12 hours the area for the disc can be known only by some convergent segment vessels. ये सब देख लेना. विट्रस पोटेशियम एंड हाइपोक्सेंथिन इसका क्या होता है, ठीक है. तो स्टडी राइज इन दी वैल्यूज आर सीन आफ्टर डेथ, ये इसके वैल्यूज इंक्रीज होते हैं. द राइज इज ड्यू टू दी ऑटोलिसिस ऑफ द वेस्कुलर कोरॉइड्स एंड रेटिनल सेल. इसकी वजह से हम लोग का जो विट्रस पोटेशियम रहता है, हाइपोक्सेंथिन रहता है, उसके क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़े हुए दिखाई. एल्गर मोटिस और इसको कूलिंग ऑफ बॉडी भी कहते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, चलो देख लेते हैं. तो ये लैटिन एल्गोर कूलनेस होता है और मोटिस मिस होता है डेथ. ओके, तो कूलनेस ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, उसी को हम लोग एल्गर मोटिस कहते हैं. तो डेथ इज द कूलिंग ऑफ द बॉडी दैट नॉर्मली टेक्स प्लेस आफ्टर डेथ वेयर द बॉडी टेम्परेचर इक्विलिब्रेट विद द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. तो ये हम लोग का फर्स्ट साइन ऑफ डेथ है, ठीक है. अगर ये हमको दिखाई दे रहा है तो ये कैसा है, ये फर्स्ट साइन ऑफ डेथ है. द फॉल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कैडेवर अकर्स ड्यू टू द सीसेशन ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन एंड इनएक्टिविटी ऑफ द हीट रेगुलेशन सेंटर आफ्टर द सोमेटिक डेथ. ओके, एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाता है और जो हम लोग का हीट रेगुलेटिंग सेंटर है वो भी इनएक्टिव हो जाता है. इसके वजह से हम लोग का बॉडी क्या होना चालू होता है, कूल होना चालू होता है. तो लॉस ऑफ द बॉडी हीट अकर्स बाय द किस मेथड से होता है, ये कंडक्शन से होता है, रेडिएशन से होता है, इवापोरेशन से होता है. तो व्हेन द बॉडी इज इन द एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट एंड बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन व्हेन द बॉडी इज इन वाटर. द कर्व ऑफ द कूलिंग पैटर्न इज, ये सिग्मॉइड कर्व दिखाता है. अगर हम लोग इसको उसमें ड्रॉ करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है. ये तो चलो ठीक है, इसको अभी आगे बढ़ाते हैं हम. सो इंटरमीडिएट, सॉरी एक मिनट. अब इसमें इनिशियल, हाँ, अलग अलग फेजेस में इसमें चेंज होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले जो फेज़ है वो है हम लोग का इनिशियल प्लेटू और आइसोथर्मिक फेज़. तो ये क्या इंडिकेट करता है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ हीट और फॉल ऑफ द इनर कोल रेक्टल टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 1 to 2 आवर. दिस इज़ ड्यू टू दी थिकनेस ऑफ द स्किन. वहाँ के स्किन बहुत ज़्यादा थिक होते हैं एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम लोग को हीट लॉस उतना दिखाई नहीं देता, ठीक है. नो लॉस रहता है हीट ऑफ फॉल इन द इनर कोल दैट इज द रेक्टल टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 1 to 2 आवर. तो इसको हम लोग इनिशियल प्लेटू या फिर आइसोथर्मिक फेज कहते हैं. ओके, अब जाते हैं इंटरमीडिएट फेज. तो इंटरमीडिएट फेज में क्या होता है, some hours after death the fall of temperature at the inner core of the body achieves as a regular, so linear and constant pattern. Then it gradually becomes slow as the temperature of the environment is reached. The last part of the curve, terminal phase, is slightly above the baseline which is indicative of the bacterial activity. अब कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टेम्परेचर, कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो रेक्टम में करते हैं 8 to 10 सेंटीमीटर एबो एनस. एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में कहते हैं सब हेपेटिक इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द लीवर नॉस्ट्रिल अप टू द क्रिबिफॉर्म प्लेट एंड इंट्रासेलुलर थ्रू द ऑर्बिट. रफ एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ इज ऑब्टेन बाय द फार्मूला. ये टाइम सिंस डेथ निकालने का एक फार्मूला है. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर हम लोग लेते हैं माइनस मेजर रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर. ओके, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं. तो मार्शल एंड होरे फार्मूला एक रहता है, उसे हम लोग लिखाते हैं. द रेट ऑफ द फॉल ऑफ द टेम्परेचर इन एवरेज बिल्ड पर्सन इज 1 degree फ़ारेनहाइट अप टू दी 3 hours, 2 degree फ़ारेनहाइट रहता है अप टू 9 hours एंड 1.5 degree फ़ारेनहाइट अप टू दी 12 hours. इतना रहता है उसका रेट. The rule of the thumb is that the temperature falls at about 1.5 degree Fahrenheit per hour. Rectal temperature is higher in case of the struggle or the exercise prior to death. Low temperature is seen in the congestive cardiac failure and hemorrhage collapse. अब एल्गोर मोटिस जो है कूलिंग ऑफ बॉडी है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कितना है, ये मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है. तो रेट ऑफ फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी एंड द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है. इन्वायरमेंट टेम्परेचर सबसे मेजर फैक्टर है जो उसका अफेक्ट करता है. एयर मूवमेंट कैसे है, एयर मूवमेंट ओवर द सर्फेस ऑफ द बॉडी कॉजेज अ क्विक फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज्ड इवापोरेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड. A body kept in a well ventilated room will cool more rapidly than one in closed room. Okay.
अब हम लोग देख ले हैं ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है. कूलिंग इज मोर रैपिड इन ह्यूमिड रादर देन इन ड्राई एटमॉस्फेयर सिंस द मॉइस्ट एयर इज बेटर कंडक्टर ऑफ द हीट. नाउ मीडिया ऑफ डिस्पोजल कूलिंग इज अर्लीस्ट इन वाटर एंड लेट इन बरीड बॉडीज़. ये आपको याद रखना है यार, ये पूछा जाता है. ठीक है, तो जो अल्गर मोटिस हमको कूलिंग ऑफ बॉडी देखने को मिलता है ये अर्लीस्ट होता है वाटर में एंड लेट होता है इसमें बरीड बॉडीज़ में. सो द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन 3 मीडिया, वाटर में 4 गुना ज़्यादा होगा. ठीक है, इसमें 2 गुना और सॉइल में 1. तो ये 4:2:1 याद रखना. ओके, द रेट इज़ 10 मैक्सिमम इन वाटर, मॉडरेट इन एयर एंड मिनिमम रहता है हम लोग का बरीड बॉडी में. बिल्ट ऑफ कैडावर कैसे है. ओबीज बॉडी जो है वो धीरे धीरे थोड़ा कूल होता है एंड लीन बॉडी रैपिडली सिंस फैट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, एज एंड सेक्स कैसे उसको डिसाइड करते हैं, फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं. तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज़ मोर इन चिल्ड्रन एंड द एल्डरली कंपेयर टू एडल्ट बिकॉज ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी इज़ मोर इन रिलेशन ऑफ द बॉडी वॉल्यूम. फीमेल रिटेन बॉडी हीट फॉर अ कंपेरेटिवली लॉन्गर पीरियड बिकॉज ऑफ देयर सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू. अब लेते हैं क्लोथिंग और कवरिंग ऑफ द बॉडी कैसे है. अ वेल कवर्ड बॉडी रिटेन हीट फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज कम्पेयर टू अ नेकेड और थिनी क्लोथ बॉडी इज क्लोथ आर बैड कंडक्टर. ठीक है, पॉइजन एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. सो इफ द बॉडी लाइज इन सुपाइन एंड पोजिशन एंड पोस्चर. So lies in supine and extended position, the loss of heat is rapid because greater surface of the area of the body is exposed. So where is in curled fetal position, the loss will be slow. Okay. अब देख लेते हैं हम लोग मोड ऑफ डेथ. सो इन केस ऑफ द सडन डेथ इन हेल्दी इंडिविजुअल द बॉडी टेंड्स टू कूल स्लोली, वेयर एज इन डेथ ड्यू टू द लॉन्ग एंड वेस्टिंग इलनेस द बॉडी कूल्स रैपिडली. अब भी एक और टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी. ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आखिर पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होता क्या है. सो इन दिस कंडीशन इंस्टेड ऑफ कूलिंग, देखो डेथ हो चुका है तो क्या होना चाहिए, बॉडी को कूल होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे कूल होने के बजाय क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी रिमेन्स हाई फॉर द इनिशियल 2 आवर और सो. अब ये क्या किस वजह से होता है उसको देख लेते हैं. तो पोस्टमार्टम ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं इसको. ठीक है, तो कंपलसरी फिनोमिना विच अकर इन ऑल डेड बॉडी एंड विच स्टार्ट सून आफ्टर दैट सो प्रोड्यूस अप टू दी. तो ये हम लोग का जो रहता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो वो प्रोसेस तो चलता रहता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है. तो कॉज ऑफ डेथ, सो इफ डेथ अकरिंग ड्यू टू इन्फेक्शन डिजीज सेप्टिसीमिया और बैक्टीरिया, हीट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म. अगर कॉज ऑफ डेथ पे भी ये डिपेंड करता है. ठीक है, अब देखते हैं इफ डेथ इज प्रिसीडेड बाई अ सीवियर कन्वर्जन एज इन टेटनस एंड स्ट्राइकिन पॉइजनिंग. ये आपको याद रखना है, स्ट्राइकिन पॉइजनिंग में हम लोग को ये कैलोरिसिटी देखने को मिलती है. ओके, इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर. सो इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू द हीट स्ट्रोक और द पोंटाइन हेमोरेज द हेट रेगुलेशन इज सीवियरली डिस्टर्ब बिफोर डेथ. So high environmental temperature in tropical countries, when the environment temperature is higher than the body temperature, the dead body may absorb some heat. तो चलो अब इसका हम लोग मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. एल्गर मोटिस का क्या है ये आपको लिखना ही है. एल्गर मोटिस आ गया अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में भी आ गया तो आपको मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस लिखना पड़ता है लास्ट में. ओके, तो ये सबसे पहले तो ये साइन ऑफ डेथ है. इट हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ द टाइम ऑफ डेथ. The rapid cooling of a dead body delays the process of the rigor mortis and decomposition. If the heat is preserved for a longer period, then both the process start early. Okay. तो इस तरह से यार हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है. अर्ली चेंजेस और उसके बाद लेट चेंजेस के लिए एक नया वीडियो आएगा. तब तक के लिए वेट करते रहिए और अगर मैं डाल चुका हूँ तब आप लोग देख सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. ओके, मिलते हैं अगले